आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर देखिए हमें तीन इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है y प्लस जेड बाई एक्स इक्वल टू 2 और तीसरा इक्वेशन है z प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 2। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ x, y और z तीनों यहाँ पर पॉजिटिव है, अर्थात ये 0 से बड़ा है। तो देखिए हम यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में z से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर xz प्लस यहां पर हो जाएगा ये y इक्वल टू यहां हो गया ये 2z के। और उसी तरह से यहां पर ये वाला जो इक्वेशन है इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि ये हो गया यहां पर xy प्लस z इक्वल टू 2x। सिमिलरली यहां पर ये जो तीसरा वाला इक्वेशन है इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर जो है yz प्लस x इक्वल टू यहां पर ये हो गया 2y। यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो है इन तीनों इक्वेशन को यहां पर आपस में ऐड करेंगे। तो अगर हम यहां ऐड करते हैं तो देखिए यहां से ये क्या बनने वाला है, तो ये बनेगा यहां पर जो है xz प्लस xy और फिर यहां पर प्लस yz प्लस यहां देखें ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल टू, यहां इनको आप ऐड कर लीजिए तो इसमें 2 कॉमन आउट हो जाएगा और यहां आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। सो ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहां से देखें हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जो है ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हो जाएगा ये एक्स जेड प्लस यहां पर कह सकते हैं कि हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू, जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां हमें केवल मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। सो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये मान लेते हैं कि ये है यहां पर इक्वल किसके, हमने मान लिया ये यहां पर a के इक्वल है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम आगे यूज लगातार करने वाले हैं। तो अब यहां से देखें हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है, हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां से देख लें, इसको भी हम यहां a लिख सकते हैं। तो फिर यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से बन गया ये a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहां हो गया ये 2a के। तो इससे आगे देखें हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a के। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर ये हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a के। तो ये भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल चुका है, इसको भी हम यहाँ पर आगे यूज करेंगे। अब देखें हम क्या करने वाले हैं। यहां पर ये जो तीनों इक्वेशन आपको दिख रहा है, देखें हम इसको अब यहां से आगे क्या लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम जो है यहां पर वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वाई जेड से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं ये जो आपको सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, इसमें हम जो है यहां पर एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर जो है हम यहां एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो थर्ड इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसमें हम जो है यहां पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां देखें ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। जैसे ही यहां पर जो है हम इस इक्वेशन में वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर एक्स वाई जेड प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड से तो जेड कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इंटू वाई मतलब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 2 इंटू वाई जेड। सो ये हो गया यहाँ पर 2y जेड के। सिमिलरली जब इसमें जो है हम यहां एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस यहां हो जाएगा ये जेड स्क्वायर और इक्वल टू यहां हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x जेड के। और जब हम इसमें जो है एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां एक्स वाई जेड प्लस यहां हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2x वाई के। तो अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो ऐड करने से देखिए क्या मिलेगा। तो ये तो ऐड होकर के जो है ये 3xyz हो गया। सो 3xyz प्लस इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड करिए तो यहाँ से जो है 2 को कॉमन आउट हो जाएगा। सो 2 को कॉमन आउट कर लिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया। तो अब यहां से देखें ये क्या बनने वाला है। ये जो 3xyz है इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहां तो ये हो गया 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप यहां से देख लें जो कि बराबर किसके है, ए स्क्वायर माइनस 2a के। तो यहां हो गया ए स्क्वायर माइनस यहां पर ये हो गया 2a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ से देख लें, यहाँ से जो कि a के इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया a, सो ये हो जाएगा 2a। तो इससे आगे देखें जब हम यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हम इन दोनों टर्म को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा यहाँ से 3xyz इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस 2a, जब इस साइड आएगा तो प्लस 2a होगा और इसके साथ ऐड होकर के 4a हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 4a माइनस यहाँ पर a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि xyz जो होगा ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 4a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 3k। तो फिर यहाँ से जो है ये एक हमें इक्वेशन मिल चुका है। देखिए हमें यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर पता करना है किसी तरह से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये जो 3 इक्वेशन हमें दिया गया था क्वेश्चन में, हम इन तीनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई और देखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पे ये क्या देता है। तो फिर यहाँ पर जो है हम तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई यहाँ ऑल लिख देते हैं, मल्टीप्लाई
ऑल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे लगता है इसे मुझे थोड़ा सा जो है रीअरेंज कर लेना चाहिए। यहाँ से हम इसे क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ से हम इसे कह सकते हैं कि ये हो गया y बाई जेड इक्वल टू 2 माइनस एक्स के। सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो लिख सकते हैं हम z बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई के, और इसी तरह से इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर x बाई वाई इक्वल टू 2 माइनस जेड के, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए हमें यहां से क्या मिलने वाला है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा यहां पर y बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स 2 माइनस वाई, और यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है ब्रैकेट में 2 माइनस जेड लिख सकते हैं हम। तो इससे आगे देखिए आप यहाँ पर जो है इस x से जो है ये x कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो गया, ये यहाँ से इक्वल हो गया है ये तो 1 हो गया, ये वाला टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, इक्वल टू क्या है ये 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस वाई इंटू यहाँ पर ये है 2 माइनस जेड। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाता है यहाँ पर 1 इक्वल टू 8 माइनस 4 और ब्रैकेट में यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाता है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई जेड के। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 8 माइनस 4। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड यहां से देख लें ये a के इक्वल है, तो यहां हो जाएगा ये a प्लस 2। ये किसके इक्वल था, ये भी a के इक्वल था, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या a माइनस एक्स वाई जेड के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां से देख लें, यहां से जो कि है यहाँ पर हम कह सकते हैं ये है यहाँ पर 4a माइनस यहाँ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 3, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो आप पाएंगे कि यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो ये बनता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस यहाँ ये हो गया 10a प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 7a माइनस यहाँ हो गया 3a, और फिर यहाँ पर ये हो गया प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ a को कॉमन आउट कर लें तो a माइनस 7 एक ब्रैकेट में, और माइनस 3 को कॉमन कर लें तो a माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में मिल गया a माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में कह सकते हैं हो गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 7 इक्वल टू अगर 0 है तो a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 के। वहीं a माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 है तो a किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। यहाँ देखें a के 2 वैल्यू हैं, लेकिन कौन यहाँ रिजेक्ट होगा और कौन यहाँ एक्सेप्टेड होगा, अब हमें ये देखना है। तो
उसके लिए अगर आप यहां इन तीनों इक्वेशन को देखें, इन तीनों इक्वेशन को, और अगर आप इन तीनों इक्वेशन को यहां पर ऐड करने का कोशिश करते हैं, सो अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने का कोशिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा। यहां से ऐड करने पे ये हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू यहाँ पर हो गया 6। तो अगर इसके जगह पर देखें, अगर हम यहाँ पर जो है देखें ए किसके इक्वल है, 7 के, अगर ए 7 के इक्वल है और हमने माना था यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, हमने माना था यहाँ पर ए के। तो फिर हम अगर ये कहते हैं कि अगर हम ये लेते हैं कि ए 7 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर 7 के इक्वल है। तो अगर यहाँ 7 पुट कर देते हैं और चूंकि x y z तीनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो 7 में अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या वो 6 के इक्वल आएगा, नहीं आने वाला है ना। तो फिर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। सो एक्स वाई प्लस जेड यहाँ 7 नहीं हो सकता है, तो ये वाला रिजेक्ट हो चुका है। तो इसलिए एक्सेप्टेड कौन है, ए इक्वल टू 3। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें वैल्यू मिल रहा है ए के जगह पर, तो हम लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3। तो इस तरह से जो है हमने देख लिया है कि हमें यहाँ पर जो है 3 इक्वेशन दिया गया था और हमें यहाँ पर जो है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना था, और हमने ये देख लिया है कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 3। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।